Welcome back. Welcome to the part 13 of chapter 1, that is some basic concepts of chemistry. तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और बहुत सारे हम इसमें बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। तो हमने पिछले पार्ट 12 में आपको मोल कंसेप्ट स्टार्ट कराया था और उसमें हमने कुछ एक फॉर्मूले किए थे। अब हम उसी फॉर्मूले को आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें थर्ड फार्मूला आता है कि जब हम मोल कंसेप्ट गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पर गिवन है, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो वन बार होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एनटीपी पर जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप ये सिर्फ ये मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी या एनटीपी पर वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको एक ऑक्सीजन दे रखी है जिसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर है। तो आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। तो 11.2 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। आपको दे रखा है मास ऑफ गैस ऑफ 94.5 ml एट एसटीपी इज 0.2231 ग्राम, फाइंड इट्स मोलर मास। तो आपको दे रखा है जो वॉल्यूम दे रखा है गैस का वो 94.5 ml दे रखा है, उसको हम लीटर में बदल लेंगे 1000 से डिवाइड करके। 94.5 इंटू 10⁻³ लीटर हो गया। ठीक है, तो मोल से इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो आपने इसको 94.5 इंटू 10⁻³ को 22.4 से डिवाइड किया तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 4.22 इंटू 10⁻³ मोल। अब आपको पता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोल्स। तो मास क्या था आपका 0.2231 और अपॉन मोल्स कितना आए थे आपके 4.33 इंटू 10⁻³ जब हम इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द 52.9 ग्राम पर मोल। तो गैस का जो मोलर मास था वो 52.9 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर वॉल्यूम और मास की मदद से मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने कराए हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले को समराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूले गिवन हैं। 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया 1 मोल। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में एन नोट के बराबर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। मोल्स ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन किसी भी एलिमेंट के एक एटम का अगर आपको मास निकालना है उसके एटॉमिक मास को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 1 मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 और वो किसके इक्वल हो जाएंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल, दैट इज 1 मोल। मोल्स ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन नोट। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर एक सिंपल टेबल दे रखी है। अगर मास को आप क्या कर देंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा। अगर मोल को क्या करेंगे, मोल को अगर मोलर मास से डिवाइड करेंगे, देखो ये जो नीचे आपको टर्म दे रखी है, अगर हम मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से तो मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाता है, और मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से तो मोल्स आ जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स को
एवोगैड्रो नंबर को मोल्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाता है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करा देते हैं तो क्या आ जाता है, आपके पास मोल्स आ जाता है। उसी तरीके से अगर आप एनटीपी मोल्स को अगर आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वॉल्यूम एट एनटीपी आ जाता है लीटर में, और अगर आप वॉल्यूम एट एनटीपी को डिवाइड करते हैं 22.4 से तो आपके पास क्या आ जाता है, मोल्स आ जाता है। यू हैव टू मेमोराइज दिस एंड मोल कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फाइंड द मास ऑफ 1 U इन ग्राम। 1 यूनिफाइड मास का मास आप ग्राम में कैसे निकालेंगे। पीछे हमने आपको सिंपल एक डायरेक्ट वैल्यू बताई थी 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। एक्चुअल में वो आती कैसे, अब हम आपको बता सकते हैं। आपको पता है 1U इजिकल टू क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 क्या होता है, 1 यूनिफाइड मास होता है। तो कार्बन आपको पता है कि भाई 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल होते हैं, एन नोट के बराबर होते हैं। तो 1 एटम ऑफ कार्बन इजिकल टू क्या हो जाएगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23। तो 1U इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 12 अपॉन दिस, एंड यू विल सोल्व दिस, यू विल गेट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो 1U जो है आप उसको डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, मोर नंबर द मोल्स मोर विल बी द पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस के मोल्स जितने ज़्यादा होते हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो आपको दे रखा है 52 मोल आर्गन के हैं, 52U हीलियम है और 52 ग्राम हीलियम है। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इजिकल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यू विल गेट 3.134 इंटू 10⁻25 एटम्स। ठीक है, ये एटम्स है, सॉरी एटीएम लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं 12U। जो U है वो यूनिफाइड मास है। तो आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4U। 4U और AMU का मतलब होता है एक एटम का मास। तो एक एटम का मास 4 है, तो 4 ग्राम में एक एटम है। 52 ग्राम में कितने एटम होंगे, 52 में होंगे 52/4 इजिकल टू 13 एटम। ठीक है, जब भी U और ATM में आपको वैल्यू गिवन होती है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स। 54 ग्राम हीलियम, तो 54 को पहले हमने मोल्स में बदला, मास बाई मोलर मास लगा के, एटॉमिक मास मतलब 52/4 इजिकल टू 13 मोल। फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया 13 इंटू एन नोट, तो कितना आ गया 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, आगे समझ में। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ CO हैविंग सेम मास एज ए ऑक्सीजन एटम एज देर आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO। तो आप बता देंगे CO का कितना मास होना चाहिए। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि 88 ग्राम CO2 में जितने ऑक्सीजन के एटम है ना उतने ही एटम CO में होने चाहिए, लेकिन उतने एटम CO में होने के लिए CO का कितना मास चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले CO का मोलर मास निकाल लेंगे, दैट इज 28। तो 28 CO ऑक्सीजन के कितने एटम है इसमें, सिर्फ 1। ठीक है, उसी तरीके से आपने CO2 का मोलर मास निकाला, दैट इज 44। अब हमने मोल्स ऑफ CO2 निकाला, दैट इज 2 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले हमने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी, एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो CO2 में ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं, 2, एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो 2 इंटू 2, 2 तो हो गया एटम और 2 हो गया मोल्स, और इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो गया 4Na। ठीक है, अब आपको 4Na के जितने एटम चाहिए किसमें, CO में। तो अब हम CO को देखते हैं। CO में आपने देखा कि भाई CO का मोलर मास कितना आया, 28। तो 28 CO में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो Na ऑक्सीजन है किसके बराबर, 28 के बराबर। तो 4Na एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी 28
8 अपॉन एन ए इंटू 4 एन ए से एन ए कट गया, 28 इंटू 4 हो गया, दैट इज 112 ग्राम CO। ठीक है, बहुत कंसेप्ट है इसमें, किसका, मोल कंसेप्ट है सिंपल। पहले आपने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास निकाल लिया। इसका मतलब है कि 28 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब हो गया Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आप इसको ऑक्सीजन के एटम निकाल लो 88 ग्राम में। तो हमने 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के एटम निकाले, वो आए कितने, 4A के बराबर। फिर आपको पता है कि भाई Na ऑक्सीजन एटम 28 ग्राम CO में होते हैं, तो 4Na कितने में होंगे, एक में इतने हैं, तो 4 में कितने होंगे, 4 से हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट 1112 या 112 ग्राम CO। ठीक है, अब आपको दे रखा है N2 O2 एंड N2 इन द रेशियो, कि एक कोई मिक्सर है, उसके अंदर O2 और N2 का जो रेशियो है मास का, वो 1:4 है। तो उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो हमने मान लिया ऑक्सीजन का जो मास है वो x मान लिया, और मास ऑफ N2 मान लिया 4x। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, मास इंटू Na, तो वो हो गया x अपॉन 32 इंटू Na, और मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितना हो गया, 4x अपॉन 28 इंटू Na। अब आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का रेशियो निकालना है। Na से Na कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 7:32। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद हम करेंगे परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन, तो आपने दो क्वेश्चन देखे, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे, और आप ऐसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। आपका कोई भी डाउट आता है आप मुझे लिखिए, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। मोल कंसेप्ट पे इतने क्वेश्चन है, यू विल टायर्ड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यू जस्ट हैव टू इनिशिएट द क्वेश्चन, वेयर यू हैव टू इनिशिएट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंट कंपोजिशन होता है कि जो कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज अमाउंट कितनी है, वो उस चीज़ को हम बोलते हैं परसेंट कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम CO2 की बात करते हैं। CO2 का मोलर मास निकाला हमने 12 प्लस 2 इंटू 32, 2 इंटू 16, तो ये आया 12 प्लस 32। तो 12 हो गया इसमें कार्बन का मास, और 32 हो गया ऑक्सीजन का मास। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कार्बन की परसेंटेज। तो कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ एलिमेंट कितना, 12 अपॉन मास मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना हो गया, 44। तो 12 अपॉन 44 इंटू 100 इज इक्वल टू 27.3%। उसी तरीके से आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज, या तो आपको पता है CO2 के अंदर सिर्फ आपके 2 एलिमेंट है, और परसेंटेज मैक्सिमम 100 हो सकती है। तो एक की आपको पता है, दूसरे की निकालने के लिए आप सिंपल 100 में से माइनस कर दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका अपना लीजिए फॉर्मूले वाला, जिसमें आपने 32 तो मास हो गया आपका ऑक्सीजन का कंपाउंड के अंदर, और अपॉन 44 हो गया कंपाउंड का मोलर मास इंटू 100। तो क्या आ गया आपके पास, 72.7%। तो दोनों तरीके से सेम आंसर आया है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लेते हैं ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। तो पहले हमने इसका मोलर मास निकाला, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, तो यह आया 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल टू 180। 180 आ गया, ये 180 है, ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, 180 आ गया। तो कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या आएगा, 72/180 इंटू 100, दैट इज 40%, क्योंकि 72 मास आया कार्बन का 6 इंटू 12 करके। हाइड्रोजन का मास कितना था, 12 इंटू 12 अपॉन 180 इंटू 100, इट इज़ 6.67%। और ऑक्सीजन की परसेंटेज 96 अपॉन 180 इंटू 100 इज इक्वल टू 53.33%। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हो। जस्ट आपको कोई भी कंपाउंड गिवन होगा और उसमें किसी भी एलिमेंट की आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स बताए हैं,
फॉर्मूले बताए हैं और एक नया टॉपिक भी पढ़ा है, परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद हम आपको एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके डाउट्स जो भी हैं वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं एंड आई एम श्योर आई विल प्रोवाइड द आंसर। ठीक है, तो अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।